अभी हम पहुंचे हैं जी इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज पे। ये बेसिक्स हम सिर्फ करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इन्वायरमेंटल साइंस की पूरी प्लेलिस्ट चलाएंगे जिसके अंदर हम 2, 3, 4, 5 हजार इसके करेंगे एमसीक्यूज। तो जरा देख लें। सबसे पहला है हमारा वन लाइनर, द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द एटमॉस्फेयर लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। सबसे ज्यादा डेंस है फ्रॉम द ऑल द एटमॉस्फेयर लेयर्स के अंदर से। द सुपरसोनिक जेट्स काज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। सुपरसोनिक जो जेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से, उनकी बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से जो ओजोन लेयर है वो थिन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हेमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है क्योंकि ये रिएक्ट करती है हेमोग्लोबिन के साथ। Which material accounts for the greatest percentage of weight of solid waste? वो कौन सा मटेरियल है जो कि सॉलिड वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है? वो पेपर है। ये बात इसलिए हम एनवायरमेंटल साइंस में कर रहे हैं क्योंकि पेपर बनता है दरख्त का, और दरख्त को, पेपर को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं तो फिर बाद में और दरख्त काटना पड़ता है। टिपिकल मॉडर्न म्युनिसिपल लैंडफिल्स कंटेन, जो टिपिकल मॉडर्न म्युनिसिपल लैंडफिल्स होते हैं ना, उनके अंदर मॉनिटरिंग वेल्स होते हैं और इम्परमिएबल बैरियर्स वगैरह होते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में बी काज्ड बाय, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकती है, ऑर्गेनिक डिके की वजह से हो सकती है, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से भी हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स SO जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, और CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स स्मोक है, ओजोन है, और पैन जिसे पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट कहते हैं। ये 3 हैं मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन द फॉसिल फ्यूल्स मेनली प्रोड्यूस SO3 and SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर कितना है? कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर वो 0.03% है। हम ऑलरेडी इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इज, ओजोन है मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं। फैब्रिक फिल्टर और बैग हाउस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट फ्रॉम द एयर। डिजीज कास्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटेंट मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर। ऐसी मछली खाएंगे जो कि इनहेबिटेंट होगी मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर की, तो कौन सी बीमारी होगी आपको? मीना माटा डिजीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेराइन पोल्यूटेंट? ऑयल एंड प्लास्टिक आर द मेराइन पोल्यूटेंट्स। हमें पता है पानी को ये 2 चीजें बहुत ज्यादा पोल्यूट करती हैं। नॉइज किस चीज को कहते हैं? गैर ना चाहते हुए शोर को नॉइज कहते हैं। अगर उतनी ही आवाज में म्यूजिक बज रहा हो तो हमें वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन भद्दा सा कोई चीज चल रही हो तो फिर वो नॉइज बन जाता है। साउंड बिकम्स हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन कहां पे जाके जो साउंड है वो हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन बन जाता है? अबव 80 डेसिबल्स। हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय डीप वेल इंजेक्शंस। जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ना, उसको मैनेज किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा गहरा सा कुआं खोद के तो उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाए। ड्यू टू अल्ट्रावायलेट या UV रेडिएशन रेज, तो क्या होता है, क्या बीमारी होती है? स्किन कैंसर होता है उसकी वजह से, जो ओजोन उसको प्रोटेक्ट करती है। पूरा एक चैप्टर है, हमने उसको कवर करेंगे जनरल साइंस में अगर हम सब्जेक्ट में गए तो। मोस्ट सीरियस हैजर्ड ऑफ वेस्ट कैन बी, कौन सा ज्यादा खतरा हो सकता है किसी भी वेस्ट का? दैट द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमें पता है कि भाई सबसे बड़ा मसला जो वेस्ट है उसका, जो ग्राउंड वाटर है उसकी कंटेमिनेशन या उसको खराब करना या उसको इफेक्ट करना हो सकता है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय, जो है ओजोन लेयर है हमारी ज़मीन के ऊपर, वो ख़राब हो रही है या वो डिप्लीट हो रही है, वो कम हो रही है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से।
द प्रेजेंस ऑफ हाई कोलिफॉर्म काउंट्स इन द वाटर इंडिकेट्स कि उसके अंदर कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन वेस्ट। जब ह्यूमन वेस्ट जो भी इंसान का फजला होता है उसकी वजह से वो पानी खराब होता है तो उसमें प्रेजेंस हो ज़्यादा हाई प्रेजेंस हो जाती हैं कोलिफॉर्म काउंट्स की। द स्टेरिलाइजेशन, हॉर्मोन्स, बैरियर मेथड्स आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। ये हैं मेजर एयर, हवा को, फिजा को खराब करने वाले पोल्यूटेंट्स। 97% या 97% ऑफ टोटल वाटर ऑफ अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशंस, यानी जमीन के अंदर जितना भी पानी पाया जाता है ना उसका 97% समुद्रों में के अंदर है और वो इस्तेमाल में नहीं है, किसी के इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि वो पानी नमकीन और खारी है। पोटाशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आर 3 प्राइमरी सोइल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जमीन में जब ये पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन 3 चीज़ें नहीं होती तो वो बंजर ज़मीन होती है। तो आमतौर पे जब हमें ज़मीन की सरखेज़ी बढ़ानी होती है तो फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह डालते हैं, हमारी खादों में भी वही इस्तेमाल होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर इज अ एग्जैक्ट सीक्वेंस अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर आती है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, उसके ऊपर आयोनोस्फेयर आती है, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर आती है। तो ये सीक्वेंस है, वैसे हमने इसको डिटेल में और दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है। The boundary between the troposphere and stratosphere is called tropopause.